एक और खबर भी ना सामने आना शुरू हो गई है। पहले जब पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते थे तब उनके खाने पीने की बहुत खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि पाकिस्तानी टीम को हैदराबाद की बिरयानी और वो चीज़ बहुत पसंद आई है। अब कल जो खबर आई वो ये थी कि पाकिस्तानी टीम ने होटल का खाना खाने से इनकार कर दिया, बाहर से चटपटा खाना मंगवाया। तो मैंने कहा ये फिर वापस आ गया स्टोन पे। इसको अवॉइड करें और वो सारा फोकस अपनी गेम और अपनी चीज़ों पे करें। और ओबियसली एज ए प्रोफेशनल, अब जैसे हमने बात की थी कि विराट कोहली ने 8 साल से शुगर नहीं खाई, चावल शायद 10 साल से नहीं खाए, तो इस तरह का बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनलिज्म आपको लाना पड़ता है कहीं ना कहीं। और आप जब सुपरस्टार बनते हैं, आपकी पूरी एक नेशन आपको देख रही होती है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हर जगह पे देते हो और कंप्रोमाइज करते हो चीज़ों के लिहाज से। अच्छा, ये मैंने ये नहीं करना, डाइट आ गई, एक्सरसाइज के लिहाज से आगे, तो फिर आप चीज़ों को एज ग्रांटेड नहीं लेते। आप अपने प्रोफेशनलिज्म की डोमेन के अंदर रहते हुए फिटनेस के मसाइल फिर इसीलिए सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कई दफ़ा देखे ना आपको। जैसे मैं एक दफ़ा इंटरव्यू किया जानशेर साहब का, जहांगीर साहब का, तो उन्होंने बताया कि वो ये दोनों ऐसे करैक्टर थे, आप देखिए 10 साल मैच नहीं हारे। और ठीक है, तो वो क्यों नहीं हारे? वो ईद वाले दिन भी प्रैक्टिस करते थे और उनका काम क्या होता था कि ईद की नमाज पढ़ के दे यूज्ड टू गो फॉर द कोर्ट और जाके उधर प्रैक्टिस करते थे। जब आपकी डेडिकेशन का ये लेवल होगा, आपकी कमिटमेंट ये स्ट्रॉन्ग होगी, तो देन यू गेट अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आप कहें जी अब मैंने 7 दिन नहीं करना, 2 दिन करनी है प्रैक्टिस, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, तो ये गेम इतनी आसान नहीं है जितनी दिखने में आपको लगती है। ये जितना आपको अल्लाह ताला ने स्किल इसमें दी है, उसके साथ साथ आपको पैरेलल हार्ड वर्क भी और डेली बेसिस पे कॉन्सेंट्रेट करनी है। आप ऐसे नहीं हो सकता कि 2 दिन करके फिर आप इजी बैठ जाएं, फिर कह जी वो कोई मसला नहीं है, खैर है। इसको आपको डे टू डे बेसिस के ऊपर अपने आप को इतना रेडी रखना है, जैसे एक सोल्जर होता है वो अपने आप को प्रिपेयर रखता है, प्लेयर की भी ऐसे ही है इसी तरह सिमिलरली, कि वो उसने अपने डे टू डे बेसिस पे करना है कि मैंने दुनिया को कम्पीट करना है। और इंटरनेशनल लेवल पे जब मैंने आके आना है लार्जर प्लेटफॉर्म पे, तो मैं किसी एरिया में किसी से कम नहीं होऊंगा। आप ये देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के देखें, साउथ अफ्रीका के देखें, न्यूजीलैंड के देखें, देयर आर प्राइम एग्जांपल। आपको उनका स्ट्रक्चर देख के लगता है, जो पावर हिटिंग की बात हम अपने शोज में बहुत कर रहे हैं, जो इवन बाकी चैनल उस पर ट्रोलिंग भी बहुत कर रहे हैं, जो वाकिफ जवेद ने भी उस दिन हमारे शो में बात की, वो क्या कर रहे थे? वो यही बात कर रहे थे कि हमारे जिस्म जो लड़कों के हैं, हाइट तो अल्लाह ने दी, फिजीक तो आप खुद बना सकते हैं ना। कहते हैं उन्होंने जो बात की, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, चैनल सब ने डिस्कशन कर रहे हैं कि जी छोटी टांगें, छोटे बाजू हैं, वो ये कहना चाह रहे थे कि आप इसको मसल तो बना सकते हैं, आप जिम करें, थिन है बहुत ज़्यादा, उनकी एक स्पोर्ट्समैन वाली वो फिजिक नहीं है। वो एग्जैक्टली वो यही कहना चाह रहे थे। तो लोगों ने उसकी कॉन्टेक्स्ट से हटा के, सैको सबाक से डिस्कशन को निकाल के, काट के, क्लिप बना के, तो उसको वायरल कर दिया कि जी वो देखें जी ये क्या बात कर रहे हैं, ये बॉडी शेमिंग है। हालांकि वो ये कह रहे थे कि ये आपके कंट्रोल में है। हमारे पास भी लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो लाहौर के अंदर का है, इधर कोई बच्चा आता है तो हम उसकी एबिलिटी देखते हैं, स्किल लेवल जब गेज कर लेते हैं तो फिर उस पर काम करते हैं। उसको वो जिस तरह बताते हैं कि शहीन को, हारिस रऊफ को 24 अंडे खिलाते हैं, उनको स्पेशल डाइट है, उसके अलावा कोई चीटिंग नहीं कर सकते कि हमने कुछ और खाना है। इसी तरह वो एक्सरसाइज कितनी घंटे करना है, प्रैक्टिस कितनी देर करना है, 1000 बॉल बैट्समैन ने डेली खेलनी है। तो आप जब इस तरह का वर्क एथिक्स आपके होंगे, डाइट के आपने कंट्रोल लेके चलनी है, बैट्समैन है, पावर हिटिंग करनी है, तो उसने जिम एक्स्ट्रा करना है, उसने अपने मसल को डेवलप करना है ताकि आपकी पावर आए, आपकी रेंज बढ़े, आपकी हिट लगाने के। देखिए स्किल, शॉट खेलना तो स्किल आ गई, आपने सीख लिया, अब उसको जो पावर जनरेट करनी है वो तो ताकत से आनी है ना। बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए आपने एक्स्ट्रा, ये आपके कंट्रोल में है चीज़ कि आप अपनी एनर्जी को एनहेंस कर सकते हो, अपने मसल बिल्ड कर सकते हो। बट हम देखते हैं कि हमारे जिस तरह लड़का आता है उससे रहता है, हाँ ये जरूर होता है कि बल्कि हो जाता है, बाकी मसल वाली काम बहुत रेयर है। बल्कि भी इस तरह होते हैं कि जी इस मुल्क चले गए, उस मुल्क चले गए, ये भी खाना यहाँ का खाना है, हमने वो भी ट्रेडिशनल फूड ट्राई करना है। तो ये चीज़ें जाहिर सी बात है, जो इंस्ट्रक्टर है उनको भी इन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मेरा मानना ये आयशा, सबसे बड़ा जो ऑनर्स आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल प्लेयर की है। अब कोहली को मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं मानता कि उनको बोर्ड कहता होगा कि आप अपनी ट्रेनिंग के एथिक्स ये रखें, आप अपनी डाइट का ये प्लान यूज़ करें। वो खुद इतने सेंसिबल हैं कि उनको मालूम है कि मैंने एक सुपरस्टार रखना है और मैंने अपनी पूरी जो विद इन टीम भी एक रोल मॉडल बन के रहना है।